बाजार की भीड़ में राधा सब्जी की टोकरी थामे चल रही थी। अचानक पीछे से किसी ने जोरदार धक्का मारा। राधा गिर पड़ी, टोकरी उड़ गई, टमाटर आलू इधर उधर बिखर गए। बाजार में लोग हंसने लगे। राधा ने पीछे देखा, राहुल खड़ा था मुस्कुराते हुए। सॉरी आंटी, उसने कहा, लेकिन आंखों में शरारत थी। राधा उठी। राहुल, क्या कर रहा है तू? अजय का दोस्त है ना तू? राहुल ने कंधे उचकाए। बस मजाक था, चलिए मैं मदद करता हूं। वो सब्जियां उठाने लगा, लेकिन हाथ से राधा के हाथ छूते हुए। राधा को अजीब लगा। राहुल अजय से छोटा था, शायद 20 साल का, लेकिन उसकी नजरें आज कुछ अलग थीं। राधा ने जल्दी से सब्जियां ली और घर की ओर चल पड़ी। पीछे से राहुल की हंसी सुनाई दी। आंटी, फिर मिलेंगे। केस टोन, जहां हर कहानी एक केस है और टोन है उसका डरावना रोमांचक मोड। ऑडियो स्टोरीज से भरपूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। राधा एक साधारण सी औरत थी, उम्र करीब 40 साल की, लेकिन चेहरे पर अभी भी जवानी की चमक बाकी थी। वो गांव के किनारे बसे छोटे से शहर में रहती थी, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। उसका पति श्याम एक छोटी सी दुकान चलाता था। उनका एक बेटा था, अजय, जो कॉलेज में पढ़ता था। अजय के दोस्तों में राहुल सबसे करीबी था। राहुल शहर के अमीर घराने का था, लेकिन अजय से दोस्ती की वजह से गांव में आता जाता रहता था। एक सुबह राधा बाजार गई। घर में सब्जी खत्म हो गई थी। वो अपनी पुरानी साड़ी पहने टोकरी उठाकर निकली। बाजार दूर नहीं था, बस 15 मिनट की पैदल दूरी। रास्ते में वो सोच रही थी, आज क्या बनाऊं, आलू गोभी की सब्जी या फिर टमाटर का सूप। बाजार पहुंचकर वो सब्जी की दुकान पर रुकी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा जी, आज ताजी सब्जियां आई हैं, लीजिए, ये टमाटर देखिए। राधा टमाटर चुन रही थी कि तभी पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। वो गिर पड़ी और टोकरी उड़ गई। सब्जियां इधर उधर बिखर गईं। बाजार में लोग हंसने लगे। राधा ने पीछे देखा, राहुल खड़ा था मुस्कुराते हुए। सॉरी आंटी, उसने कहा, लेकिन आंखों में कुछ शरारत थी। राधा उठी, गुस्से में बोली, राहुल, क्या कर रहा है तू? अजय का दोस्त है ना तू? ऐसे धक्का मारता है? राहुल ने कंधे उचकाए। बस मजाक था आंटी, चलिए मैं मदद करता हूं। वो सब्जियां उठाने लगा, लेकिन हाथ से राधा के हाथ छूते हुए। राधा को अजीब लगा। राहुल अजय से छोटा था, शायद 20 साल का, लेकिन उसकी नजरें आज कुछ अलग थीं। राधा ने जल्दी से सब्जियां लीं और घर की ओर चल पड़ी। पीछे से राहुल की हंसी सुनाई दी। आंटी, फिर मिलेंगे। घर पहुंचकर राधा ने सोचा, शायद बच्चा है, मजाक कर रहा होगा, लेकिन मन में एक डर सा बैठ गया। शाम को अजय आया। राधा ने पूछा, अजय, राहुल आज बाजार में मिला, वो ठीक है ना? अजय ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, वो तो हमेशा शैतान है, कल वो फिर आएगा पार्टी करने। अगले दिन राहुल आया। अजय उसे घर लाया। राधा ने चाय बनाई। राहुल ने आते ही कहा, आंटी, आपकी चाय तो कमाल है, लेकिन आप और भी कमाल हैं। राधा ने मुस्कुराकर टाल दिया। लेकिन शाम को जब अजय बाहर गया दोस्तों से मिलने, राहुल रुक गया। आंटी, मैं थोड़ी देर रुकूं? उसने कहा। राधा ने मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। राधा किचन में काम कर रही थी कि राहुल पीछे से आया। उसने राधा की कमर पर हाथ रखा। राधा चौंक गई। राहुल, क्या कर रहा है? राहुल ने फुसफुसाया। आंटी, आप जानती हैं ना, अजय मेरा दोस्त है, लेकिन आप तो मेरी क्रश हो। राधा ने हाथ हटाया। पागल है तू, जा यहां से। लेकिन राहुल हंसता रहा। उसने राधा को दीवार से सटा लिया। राधा डर गई, लेकिन शोर मचाने से डर रही थी। क्या होगा अगर अजय को पता चला? राहुल ने कहा, आंटी, बस थोड़ा मजा। कल बाजार में जो गिराया वो मजाक था, लेकिन आज असली खेल। वो राधा के गाल पर हाथ फेरने लगा। राधा ने धक्का देकर भागी, लेकिन राहुल ने पकड़ लिया। चुप रहो आंटी, वरना अजय को बता दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी का राज क्या है। राधा चौंक गई। क्या राज? राहुल हंसा। तुम्हारा पुराना अफेयर जो गांव में फैला था। राधा का चेहरा सफेद हो गया। सालों पहले जब वो जवान थी, एक अफेयर हुआ था, लेकिन वो राज था। राहुल कैसे जानता था? राहुल ने कहा, मैंने सुना है, अब चुपचाप करो वरना सबको बता दूंगा। राधा रोने लगी, लेकिन राहुल ने उसे किस किया। राधा ने विरोध किया, लेकिन डर से चुप रही। ये पहला गंदा खेल था। बाजार की वो गिरावट अब घर में बदल गई थी। रात को राधा सो नहीं पाई। उसने सोचा,
राहुल को बताना चाहिए अजय को, लेकिन क्या होगा? अजय का दोस्त और परिवार का नाम। अगले दिन बाजार गई राधा। वहां राहुल फिर मिला। आंटी, कल का मजा अच्छा लगा ना? राधा ने गुस्से में कहा, तू पागल है, अब कभी मत आना। लेकिन राहुल ने फोन निकाला, देखो कल की वीडियो। राधा की आंखें फटी। राहुल ने वीडियो बना ली थी। राहुल ने कहा, अब तुम मेरी हो, हर दिन बाजार में आओ, वरना ये वीडियो अजय को भेज दूंगा। राधा डर गई। अब ये गंदा खेल रोज का हो गया। बाजार में राहुल उसे कोने में ले जाता, छूता, किस करता। राधा विरोध करती, लेकिन वीडियो का डर। एक दिन बाजार में एक दुकानदार ने देख लिया। राधा जी, क्या हो रहा है? राधा भागी। घर पर राधा ने फैसला किया, राहुल को रोकना होगा। उसने अजय से पूछा, राहुल के बारे में कुछ जानता है? अजय ने कहा, हाँ मां, वो अमीर है, लेकिन शहरी लड़का है, कभी कभी गलत काम करता है। राधा ने राज बताया। अजय गुस्से में आया। मैं देखता हूं। अजय ने राहुल को बुलाया। क्या कर रहा है तू मेरी मां के साथ? राहुल हंसा, दोस्त, बस मजाक। लेकिन अजय ने मारपीट की। राहुल भागा, लेकिन वीडियो भेजने की धमकी दी। राधा रोई। अब क्या होगा? अजय ने कहा, मैं पुलिस जाऊंगा। पुलिस स्टेशन में राधा ने शिकायत की। राहुल को पकड़ा गया। जांच में पता चला, राहुल पहले भी कई औरतों के साथ ऐसा करता था। वो ब्लैकमेल करता, वीडियो बनाता। बाजार की वो गिरावट उसकी स्कीम का हिस्सा थी। राधा की बहादुरी से राहुल जेल गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। राधा को पता चला कि राहुल का पिता, एक बड़ा नेता, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। एक रात घर पर हमला हुआ। राधा ने लड़ाई की और पुलिस ने फिर पकड़ा। अब राधा मजबूत हो गई। वो बाजार जाती, लेकिन अब डर नहीं। समय बीता। अजय ने राहुल से दोस्ती तोड़ ली। राधा ने एक छोटी सी दुकान खोली। बाजार में लोग उसकी तारीफ करते। राधा जी, आपकी हिम्मत देखो। राधा मुस्कुराती। बस राज खुल गए, अब कोई गंदा खेल नहीं। लेकिन एक दिन एक नया लड़का बाजार में आया। राधा को धक्का दिया। आंटी, मजाक है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मजाक में भी हद होती है। कहानी खत्म, लेकिन सबक हमेशा।